हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम से अच्छे होंगे। और आज है दिन शुक्रवार और मेरे सुबह के काम हो गए हैं, मतलब किचन का सुबह का काम हो गया, नाश्ता वगैरह हो गया। ये पापा की पूजा वगैरह करके और ये भी मार्केट के लिए निकल गए हैं। सृष्टि भी स्कूल चली गई है, तो घर में बस केवल मैं और सृष्टि बची, पीहू बची है, सॉरी। तो पीहू अपना ड्राइंग वगैरह कुछ बना रही है। तो यहाँ पे बस मैं कल से मुझे ना पापा के लिए खाना बनाना है, तो बस मैं थोड़ी सी ये अपनी किचन की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मतलब कुछ मन सा वो रहता ही है जैसे कि लगता है कि ये भी कर लें, लाओ वो भी कर लें, सब साफ़ सफाई करके फिर अच्छे से खाना बनाएं पापा के लिए रसोई में। तो मैं वही थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना थोड़ा सा संतुष्टि रहे कि हाँ मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और मतलब एक कुछ होता भी है, जैसे कोई कहते नहीं, कोई हमारे घर में आने वाला हो या अतिथि, तो उनके लिए हमें खाना बनाना हो तो हम किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके ही खाना बनाते हैं। तो बस हमारे लिए जो पप्पा हैं वो एक अतिथि के रूप में हमारे घर में विराजे हुए हैं, विराजमान हैं। तो हम भी उनकी मतलब उसी तरीके से ही भाव आएगा ना कि चलो किचन साफ़ सुथरा कर लेते हैं, कल से पप्पा के लिए खाना बनाना है। तो वही भाव मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रिज वगैरह की सबकी ज़्यादा डीप मतलब नहीं करी है, लेकिन हाँ फिर भी मैंने साफ़ सफाई कर ली है इतनी कि जैसे बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे मुझे फ्रिज वगैरह में हाथ तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लिया है किचन की। अगर श्रद्धा हो तो वो कितना भी हम अपने मन को रोकें, लेकिन हम वो करते ज़रूर हैं, वही जो हमें हमारे मन को अच्छा लगता है। जैसे हम अपने कितनी भी हमारी तबीयत ख़राब हो या कैसी भी हो, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, घर के सारे काम निपटाते हैं, तो हम ईश्वर को कैसे मतलब ऐसे छोड़ देंगे। उनके लिए भी हमारे मन में वही भाव है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा तो हमारे लिए हमारे ईश्वर ही हैं। बाकी तो चलो सब बाद में होते हैं, सबसे पहले ईश्वर ही होते हैं। और ये बर्तन थोड़े से रह गए थे, तो मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर बस मुझे ना बस केवल पोंछा लगाना है, बाकी झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही लगा ली थी। तो बस ये पोंछा का काम मैं सबसे बाद में ही लास्ट में करती हूँ। जितना ये डस्टिंग का वो पोंछा पाछी का काम जितना वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो फाइनली रसोई साफ़ हो गई है। मतलब तबीयत थोड़ी सी ही ठीक होती है, बस औरतों के काम यही रहते हैं कि बस थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई कि इन्होंने सफाई पकड़ना है। तो ये कबर्ड थोड़े काफ़ी गंदे से हो रहे थे, देखिए काफ़ी क्लीन हो गए हैं। ये देखिए, ये पता क्या होता है, सृष्टि पीहू ना ऐसे बस ये नहीं पकड़ती हैं, ये यहाँ से ऐसे पकड़ पकड़ के करती रहती हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ निकालती रहेंगी, तो फिर ऐसे ही हाथ लग जाते हैं। तो यहाँ भी सारे मैंने क्लीन कर दिए। तो यहाँ पे अब मैं ये वॉश बेसिन भी साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा ना कि मैं जितने पैसे ये डस्टिंग वाले ये पानी वगैरह के जितना पोंछा पाछी का काम होता है, मैं पोंछा लगाने के पहले सारी चीज़ें कर लेती हूँ सारे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में मैं पोंछा लगाती हूँ। बस इस पोंछा लगाने के बाद मैं सीधे नहाने जाती हूँ, बस लास्ट मेरा पोंछा होता है। तो चलिए अब मैं पोंछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह भी धुल गया है, तो यहाँ पे बस फाइनली मेरा लास्ट पोंछा रह गया है। और आज बेड शीट वगैरह सारी मुझे चेंज करनी है। जिस दिन बाल वगैरह धो तो ऐसे लगता है पूरे घर की सफाई कर लूँ, लेकिन हाँ इतनी अभी एनर्जी नहीं है कि पूरे घर की एकदम से मैं कर लूँ। जितनी मुझसे बन रही है मैं उतनी कर लूँगी पूरी। हाँ ये तो मैं बेड शीट वगैरह तो मुझे चेंज करनी थी, और यहाँ पे बेड शीट वगैरह मैंने हटा दी है, बस नहा के मैं बिछाऊँगी, अभी नहीं मैं बिछाऊँगी। और मैंने ना सुबह थोड़ा सा कच्चा दूध रख लिया था, बस मैं उसी से चेहरा साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े भी डाल रखे हैं, इनके और बच्चों के डाल रखे हैं, और मैं अपने सारे कपड़े हाथ से धोऊंगी और बाद में बस ड्रायर कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे कपड़े धुलेंगे, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। तो फाइनली मैंने नहा लिया, और बाल भी मैंने आज धोने थे तो बाल भी धो लिए हैं, और कपड़े भी धुल गए हैं। और यहाँ पे बेडशीट रह गई थी बिछाने को, तो मैं बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, वहाँ भी उस वाले रूम में भी बिछा दूँगी। और थोड़ी थोड़ी सुबह से करके मैंने बहुत सारी सफाई कर ली है। बाहर का बेड़ा वगैरह धोया, किचन साफ़ करी, वो वॉश बेसिन वगैरह, ये बेडशीट वगैरह हटाई, और पीछे साइड भी, और बाथरूम भी मैंने दोनों धो लिए हैं, मतलब दोनों धो दिए बाथरूम भी, क्योंकि सिर भी धोना था। तो मैंने कहा फिर बार बार तो मतलब सिर धोया नहीं जाता है,
तो चलिए फाइनली यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है। अब चलती हूँ मैं कपड़े भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े ये धुल गए हैं, तो वो मैंने जो हाथ से धोए हैं वो मैं सुखा लेती हूँ। फिर सारे उठा के मैं फिर ऊपर डालाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी सूखने हैं। चलिए मैं ये भी एक मतलब काम, ये इनको निकालो फिर ऊपर डालने जाओ सारे कपड़े, तो ये भी काम है। अगर नहीं डालूंगी तो ये फिर यहीं पड़े रहेंगे नीचे ही। तो चलिए, और मशीन से मैं ये सारे कपड़े निकाल लाई हूँ, और वो वाले कपड़े मैं डाल देती हूँ। और टाइम भी हो रहा है, 1 बजने वाला है, और आज पूरा फ्राइडे मेरा ऐसे ही निकल गया यही सब। तो ये वाले मैंने हाथ से धोए हैं, इनको भी मैं सुखा लेती हूँ, फिर साथ में दोनों सारे कपड़े ऊपर डालाऊंगी। तो चलिए, ये भी कपड़े हमारे सूख गए हैं, ड्रायर हो गए हैं। और आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया यही साफ़ सफाई में। और मैंने आज खाना में भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि काम ये जिस दिन बाल वगैरह धोने हो ना, उस दिन काम बहुत हो जाता है। ये तो सारी लेडीज़ें जानती होंगी कि जिस दिन हेयर वॉश वगैरह करो उस दिन बहुत साफ़ सफाई हो जाती है और काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर इसीलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने कहा चलो एक दिन नहीं खाएंगे दाल वगैरह। तो चलिए ऊपर चलती हूँ कपड़े लेके सारे। जैसे ना नीचे से उल्टे करके ले आओ कपड़े ना, तो फटाफट आसानी रहती है, तो फटाफट डालते जाते हैं। अब एक एक कपड़ा अगर उल्टा सीधा करो, मतलब यहाँ पे उल्टा करो, तो बहुत टाइम भी लगता है। यहाँ पे ऊपर बहुत गर्मी होती है। और ये देखो पीहू अपना कुछ अलग से तानी करने लगी। यहाँ पे ये मैं 2-4 पौधे लगे हैं, तो उसमें पानी डाल रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं कल से ना पप्पा के लिए कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी, मतलब उनके लिए। और वो बैठे थे ना 2-3 दिन से, तो बस वही फ्रूट वगैरह, ये मतलब ये तो कुछ बना नहीं पाते, तो फ्रूट वगैरह का ही उनको दोनों टाइम का फ्रूट है या लड्डू है, तो बस वही लग रहा था। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अब उन्हीं का ही सब कुछ, ईश्वर का ही सब कुछ। देखो सभी को सब कुछ ईश्वर का ही दिया होता है, और वो तो हमसे ऐसा कुछ मांगते नहीं है, लेकिन हमें मतलब ये लगता है ना कि चलो कुछ बना के अपने पप्पा को खिलाएं। तो चलिए मैं सृष्टि को ले आती हूँ, टाइम हो गया सृष्टि का आने का। और आज फ्राइडे के ब्लॉग का एंड मैं वैसे यहीं करूँगी इसी वीडियो के साथ। और बस आके हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं सृष्टि को ले आई हूँ, और खाना वही मैंने कहा ना, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस आलू मैंने थोड़े रखे थे, मैंने कहा यही छौंक लूँ। आ जाइए, आज बहुत सिंपल खाना है। आज मैं दही और चीनी खाऊंगी। रोज रायता बनाती हूँ, मैंने कहा आज दही चीनी खाऊंगी। आलू रोटी और दही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे होंगे। तो पहले ये पप्पा को ये सुबह भोग लगा था, लड्डू और फ्रूट लगे थे भोग में, प्रसाद में ये लगा था, तो आप भी लीजिए ये प्रसाद। और मैं लंच में आज फाइनली मैं पूजा मैंने सुबह की, और अब मैं लंच में पप्पा के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया, और आज फाइनली मैंने पूजा की, तो मैं आज कुछ बनाऊंगी उनके लिए। तो लंच में मैं उनके लिए खीर बनाऊंगी और आलू की सब्जी और पूरी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो चलिए पप्पा के लिए खाना बना लेते हैं। और दूध यहाँ पे गर्म हो गया, तो मैं साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया था, तो मैं साबूदाना डाल दूंगी। और साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, और थोड़ा सा जीरा, हींग, हरी मिर्च, और ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी। तो थोड़ा सा मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और मैंने टमाटर भी काट के रखे हुए हैं ताकि जल्दी से बन जाए। सारी तैयारी पहले ही मैंने कर ली है। आलू भी मैंने छील के रख लिए हैं, तो बस यहाँ मसाला भुन जाएगा। और ये वाली सब्ज़ी तो मोस्टली ज़्यादातर सभी लोग बना लेते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। सभी के ही हाथों की बहुत अच्छी बनती होगी, क्योंकि इस सब्ज़ी का एक ही मेथड है, हल्के से मसाले और टमाटर, जीरा, हरी मिर्च, हल्का गरम मसाला। और बस यहाँ पे हमारी खीर भी तैयार हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़े से बादाम काट के डाल दिए हैं, साथ के साथ चीनी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हो गया है, तो बस मैं आलू डाल दूँगी। और ये सैटरडे का ब्लॉग है। और आलू मैं पूरे नहीं डालूंगी, क्योंकि पीहू को ना ये ऐसी तरी वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए थोड़े से अलग से छौंक दूँगी आलू। ऐसे सूखे पसंद है, उसको तरी वाले नहीं अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, खौल रही है थोड़ी, और खीर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं पूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ। और पूड़ियाँ मैं पहले बेल के रख लेती हूँ, फिर मतलब एक एक बेलो, एक एक डालो, तो ऐसे कढ़ाई भी जलती है और टाइम भी लगता है ज़्यादा। तो
मैंने पूड़ियाँ पहले 8-10 ऐसे बेल के रख ली हैं और फिर मैं एक एक करके सारी सेंक लूँगी। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो गया है, तो आ जाइए पप्पा की थाली लगा लेते हैं। और आज मेरा मन बड़ा खुश है कि चलो अब मैं मतलब खाना उनके लिए बना पा रही हूँ। ये मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं पप्पा के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। बस पप्पा को खाना हमारा पसंद आ जाए और अच्छे भाव और सुंदर मन से और उससे बनाओ तो ईश्वर को पसंद जरूर आता है। ईश्वर हमारा अन्न नहीं, हमारे मन का भाव देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली लगा दी पप्पा के लिए और पप्पा हमारे बड़े खुश हैं, खाना खा लेंगे और अपना आराम से आराम करेंगे। तो चलिए पप्पा ने हमारे खाना खा लिया है, तो आ जाइए आप लोग। फ्रेंड्स, खाना मैंने खिला दिया पप्पा को, आ जाइए आप लोग भी। मैं अपने लिए थाली लगा के लेके आई हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी। साबूदाना की खीर, आलू की सब्जी और पूड़ी, और ये मैं साथ में लेके आई हूँ मिर्च का अचार। ये मेरी मम्मी के हाथ का अचार है, बहुत टेस्टी लगता है ये अचार। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा। तो मैंने खाना खा लिया है और ये सारी चीज़ें मैं अब ये बर्तन वगैरह खाली कर लूँगी, कढ़ाई वगैरह। और खीर अभी मैं खाली नहीं करूँगी क्योंकि अभी सिस्टी आएंगी, फिर वो खा लेंगी, फिर उसके बाद ही मैं खाली करूँगी। तो और ये भी आ गए थे दोपहर में, तो वही 12 बजे पे। तो चलिए यहाँ पे मैं सारे ये बर्तन वगैरह खाली करके और किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी और ये बर्तन भी साथ के साथ धो के रख दूँगी। और सबसे पहले, और ये भी खाना खा चुके हैं क्योंकि ये 12 बजे आ गए थे। सबसे पहले पप्पा ने खाया, फिर उसके बाद मैंने खाया। मैं जैसे ही खाना खा के उठी तो ये आ गए, तो फिर इन्होंने भी खा लिया। बस सृष्टि रह गई हैं, पीहू भी खा चुकी हैं। तो बस मैं सोच रही थी शाम को 5-6 बजे पे, 5 बजे पे मैं यहीं पास में फ्रेंड रहती है उनके यहाँ चली जाऊँ। वो मुझे ना एक कुर्ती अपनी सही करवानी है, तो मैं खाना वगैरह खा के मतलब ये सारा काम निपटा के बर्तन वगैरह धो के पहले तो वो कुर्ती की सारी सिलाई खोलूँगी, क्योंकि उस कुर्ती की ना सही से फिटिंग नहीं हुई है। मतलब जहाँ पे मैंने पहले करवाई है उन्होंने सही से नहीं की, तो फिर मैं यहाँ पे ये करवा लूँगी। तो चलिए हमारा काम किचन का हो गया है। आपसे बातें करते करते सारी किचन भी साफ हो गई है। तो बताओ इन लोगों की मस्ती, क्या मस्ती हो रही थी? नमस्ते को देखो। हैं? मस्ती कर रहे थे ये लोग? क्या मस्ती कर रहे थे? ये सारे खेल रहे थे। हम आए तो मस्ती बंद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और टाइम अभी 5:30 या 6 बज रहा है और मैं इन्हीं भाभी के आई हूँ वो अपनी कुर्ती डालने के लिए, फिटिंग के लिए। तो चलिए सूट मैंने डाल दिया है। अब मैं बस जा रही थी तो बच्चे झूला झूलने लगे और ये बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैं इनकी बातें सुनने लगी। और चलिए मैं अब चलती हूँ घर, और आज के वीडियो का भी एंड मैं यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।